चारों तरफ भीड़ है, लोग जल्दी में हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में कोई ऐसा भी है जिसे कोई देखता तक नहीं। फुटपाथ पर एक दुबला पतला आदमी बैठा है। यह अर्जुन है। उसके फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक कटोरा है जिसमें कुछ सिक्के पड़े हैं। वह राहगीरों को देखता है, लेकिन कोई उसे नहीं देखता। अर्जुन, एक ऐसा इंसान जो इस भीड़ में होकर भी अकेला था। तभी एक आदमी तेजी से गुजरते हुए उसके कटोरे को ठोकर मार देता है। सिक्के सड़क पर बिखर जाते हैं। अर्जुन घबराकर सिक्के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। उसी वक्त एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, बच्चा, माँ, ये अंकल ऐसे क्यों बैठे हैं? माँ बच्चे का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाती है। माँ, बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहो। अर्जुन यह सुनकर गहरी सांस लेता है और अपने कटोरे को हाथ में लेकर सोचने लगता है। उसकी आंखों में दर्द झलकता है। कैमरा धीरे धीरे अतीत में जाता है। स्क्रीन पर एक गांव की झलक दिखती है। छोटे से घर के सामने एक बच्चा दौड़ रहा है। यह अर्जुन का बचपन है। अर्जुन के माता पिता किसान थे, मेहनतकश, ईमानदार। लेकिन एक रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, अर्जुन के माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई। वह अनाथ हो गया। यादें खत्म होती हैं और अर्जुन फिर से उसी फुटपाथ पर बैठा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। कभी उसके पास परिवार था, सपने थे, लेकिन अब बस अकेलापन और अंधेरा था। शाम हो चुकी है, सड़क की लाइटें जल उठी हैं। अर्जुन चुपचाप बैठा है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति, श्री अंबेडकर, उसके पास आते हैं। उनके हाथ में किताबें हैं और चेहरे पर गहरी समझदारी झलक रही है। श्री अंबेडकर, बेटा, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? अर्जुन चौंक कर ऊपर देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। श्री अंबेडकर, दुनिया तुम्हें तभी अनदेखा करेगी जब तुम खुद को बेकार समझोगे, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में कुछ खास देख रहा हूं। अर्जुन ध्यान से उनकी ओर देखता है। पहली बार कोई उससे बात कर रहा था, उसे एक इंसान की तरह देख रहा था। श्री अंबेडकर, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। वह अर्जुन को एक पते की पर्ची देते हैं। अर्जुन उलझन में है, लेकिन कुछ सोचकर वह पर्ची ले लेता है। अगले दिन अर्जुन उस पते पर पहुंचता है। ये एक छोटा सा वाचनालय, लाइब्रेरी है, जहां गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अर्जुन संकोच करता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर जाता है। श्री अंबेडकर मुस्कुराकर, आ गए? मुझे पता था कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अर्जुन धीरे से सिर झुकाकर बैठ जाता है। श्री अंबेडकर, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? अर्जुन सिर हिला देता है, नहीं। श्री अंबेडकर, कोई बात नहीं, आज से तुम सीखना शुरू करोगे। यहीं से अर्जुन की नई यात्रा शुरू होती है। वह धीरे धीरे पढ़ाई करने लगता है, किताबों से दोस्ती कर लेता है। दिन गुजरते हैं। अर्जुन अब किताबों में रुचि लेने लगा है। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता है। कई बार वह शब्दों को समझ नहीं पाता, लेकिन हार नहीं मानता। एक दिन वह श्री अंबेडकर से पूछता है, अर्जुन, क्या मैं भी कभी कुछ बन सकता हूं? श्री अंबेडकर, जो खुद पर यकीन करता है वह सब कुछ कर सकता है। अर्जुन अब और मेहनत करने लगता है। एक साल बीत चुका है। अर्जुन अब पढ़ और लिख सकता है। उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी है, अपने संघर्ष की कहानी। यह कहानी एक लोकल अखबार में छपती है और लोगों को प्रेरित करती है। धीरे धीरे अर्जुन एक प्रेरणादायक वक्ता बन जाता है। वह सेमिनारों में जाने लगता है, जहां वह गरीब और संघर्षशील लोगों को प्रेरित करता है। अब अर्जुन सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा, बल्कि औरों की भी मदद कर रहा है। उसने एक छोटा सा शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। वह वही सड़क जहां कभी भीख मांगता था, अब उसी जगह वह जरूरतमंदों को किताबें बांट रहा है। लोग उसे अब इज्जत से देखते हैं। कैमरा धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाता है। अर्जुन एक बड़े मंच पर खड़ा है। सामने सैकड़ों लोग उसकी बात सुन रहे हैं। वह आत्मविश्वास से माइक उठाता है। अर्जुन, अगर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो आप भी बदल सकते हैं। मेहनत और हौसला किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अर्जुन मुस्कुराता है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। बस हार मत मानो।